कहानी की शुरुआत में एलेक और जोई मेडिसन नाम के एक कपल को दिखाया जाता है जो अस्पताल में बहुत उदास बैठे होते हैं। वो पिछले कई साल से चाह रहे थे कि उनका एक बच्चा हो, लेकिन उनके ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो पा रही थी। जब उन दोनों के कई रिपोर्ट नॉर्मल आते हैं तब डॉक्टर को भी समझ में नहीं आता प्रॉब्लम क्या है। डॉक्टर कहते हैं कि शायद वो किसी सदमे की वजह से गर्भधारण नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो उन्हें स्ट्रेस छोड़कर खुश रहने की सलाह देते हैं। लेकिन खुशनसीबी तो उनके जिंदगी से जैसे रूठ सी गई हो। उन्हें अनाथालय का एक ब्रोशर दिया, कहा कि वहाँ के कई बच्चे ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए घर ही नहीं है। अस्पताल छोड़ने के बाद जोई के दोस्त सारा तुरंत उससे मिलने गई। उसे आज जोई के रिजल्ट के बारे में पता चला और उसने सुझाव दिया कि एक बच्चा गोद ले ले। बाद में जब वो रात का खाना खा रहे थे, एलेक ने सारा के बेटी को देखा जो कि उसके सामने बैठी थी। वो छोटे से बच्चे को देखकर बहुत दुखी लग रहा था और उसके छोटे से परिवार में एक बच्चे का होना आशा कर रहा था। उस रात सोने से पहले जोई ने आखिरकार एलेक को एक बच्चा गोद लेने के बारे में बताया। उसने एलेक को गोद लेने के ब्रोशर दिखाया, लेकिन उसे बच्चे को गोद लेने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने कहा कि वो ऐसे बच्चे को स्वीकार नहीं कर सकता जो उनका खुद का नहीं है। एलेक के रिएक्शन से वो बहुत हर्ट होती है। इसी बीच दूसरी जगह इलाई नाम का एक लड़का रहता है। इलाई एक 7 साल का लड़का है जो फॉस्टर नाम के एक अनाथालय में रहता है। वो एक बहुत ही होशियार लड़का है जो कि कई ऐसे बातें जानता है जो सिर्फ एक मैच्योर आदमी जानता। उसके बात करने का तरीका, रहन सहन, काम भी बिल्कुल ऐसे ही करता है जैसे कोई 30-35 साल का आदमी हो। अगले दिन एलेक आखिरकार अपने पत्नी के बच्चे गोद लेने के बारे में सहमत हो गया। वे कुछ बच्चों को देखने के लिए अनाथालय गए। गोद लेने का फॉर्म भरने के बाद अनाथालय के देखभाल करने वाली मिसेस लैंग ने उन्हें पहले बात करने के लिए बुलाया। उन्होंने कहा कि अनाथालय के बच्चों में से एक को गोद लेने के लिए प्लान पे काम कर रहे हैं, लेकिन मिसेस लैंग ने यह भी याद दिलाया कि वहाँ के सारे बच्चे स्पेशल टाइप के, इसलिए उन्होंने बच्चों को सही घर में भेजना होगा जो पूरी तरह से फिट हो। उसके बाद उन्हें वहाँ के बच्चों को दिखाने के लिए घूमने ले गई। तभी जोई ने इलाई को देखा। उसके मुस्कान ने उसे इतना खुश कर दिया था कि उससे दूर नहीं जा सकी। उनके वहाँ से जाने से पहले इलाई ने उसके और हाथ हिलाया और खिड़की से मुस्कुराया। उसके बाद जोई अपने किताबों की दुकान में गई। वहाँ उसने अपने माँ को देखा जो कई बच्चों को लेकर आई थी और उन्हें कहानियां पढ़ा रही थी। उसके माँ ने कहा कि जोई के लिए बच्चे के करीब आना ये एक अच्छा तरीका है। हालांकि इससे उसे खुशी होने के बजाय बुरा लगा। वो दुकान बंद करके तुरंत घर लौट आई। उनके घर पहुंचने के कुछ देर बाद जोई दरवाजे की घंटी बजाने से सरप्राइज हो गई। जब उसने दरवाजा खोला तो एलाई को अपने सामने पाया। एलाई ने कहा कि मिसेस लैंग ने ही उसे भेजा है। जो कंफ्यूज थी क्योंकि उन्होंने अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन भी कंप्लीट नहीं किया था। वो कुछ नहीं कह सके और चुप रही, जबकि इलाई पहले से ही जोई की जगह को अपना घर मान चुका था। अपने पहले दिन इलाई ने एक मैच्योर बिहेवियर दिखाया जो उसके उम्र के बच्चों में नहीं था। उन्होंने न्यूज चैनल देखा और ग्लोबल मुद्दे पर चर्चा करने का पसंद किया, जिससे जोई और भी सरप्राइज हो गई। लेकिन भले ही इलाई का रवैया अजीब था, फिर भी जोई उसे पसंद करती थी। कुछ ही समय बाद जोई ने अपने पति को फोन किया और उसे सारा कुछ बताया। जोई की तरह एलेक भी सरप्राइज था। कुछ ही समय बाद एलेक घर पहुंचता है और तुरंत इलाई को अनाथालय ले गया। अनाथालय वापस जाते समय इलाई ने रिसेशन के बारे में बात की। हालांकि एलेक को इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता था। वे इस बात से सरप्राइज थे कि इलाई उन सभी चीजों के बारे में कितने अच्छे तरह से जानता था जो उसके उम्र के बच्चे भी समझ नहीं सकते थे। अनाथालय में पहुंचकर वो इस खबर से स्तब्ध रह गए कि मिसेस लैंग गिर गई थी और उनके सर पे चोट लगा, इसलिए वो लोग उनसे मिल नहीं पाए। फिर भी मिसेस लैंग के असिस्टेंट से मिलने गई और गोद लेने के एडमिनिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट के बारे में पूछा। डॉक्यूमेंट की जांच करते समय सहायक ने कहा कि डॉक्यूमेंट वैलिड है, इसलिए उनके पास एली को अपनाने के सिवा और कोई दूसरा चॉइस नहीं था। आखिरकार जोई को इलाई पसंद आ गया। जब से उन्होंने इलाई को गोद लिया था, जो को लगा कि उसके पति एलेक बदल गए। वो उससे बात नहीं करना चाहते थे। वास्तव में वो पहले की तुलना में जल्दी काम पर जाने लगे, यहाँ तक कि उनके नाश्ता करने से भी पहले। जोई को यह भी पता नहीं चलता था कि उनके पति चले गए हैं अगर इलाई ने उसे बताया नहीं होता। पता चला कि कार्यालय में एलेक को कुछ समस्या थी। रिसेशन का असर एलेक के खिलौना की कंपनी पे भी पड़ा, इसलिए उनके कंपनी के लिए इन्वेस्टर जुटाना मुश्किल हो गया। इसके अलावा मॉडर्न खिलौने के आने के बाद पुराने जमाने के खिलौने बाजार में अच्छे नहीं बिक रहे थे। यहाँ तक कि बैंक भी उस समय उनको लोन देने से मना कर रहे थे और उनके लिए चीजें कठिन कर दी, जबकि उनके सभी कर्मचारियों की मांग थी कि उनकी सैलरी जल्दी दे दिया जाए। एलेक ने उसे थोड़ा धैर्य रखने के लिए कहा, क्योंकि इस पूरे समय में उसने उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया
रहता है। उन्होंने कहा कि कंपनी के सारे बचत कर्ज चुकाने में खर्च हो गए। यह सुनकर कर्मचारी कंपनी में इस बारे में बात करने लगे। दूसरी जगह जोई इलाई को पार्क में टहलने के लिए ले गए। कुछ ही समय बाद जोई की मुलाकात मिस्टर पॉर्स नाम के एक बेघर व्यक्ति से होती है। उसने उसे एक तारीख बताया, वो तारीख जिसे वो कभी भूल नहीं पाएगी, 15 मई 2007। वो इसे सरप्राइज थी और उसे मिस्टर पॉर्स से थोड़ा डर लगा। वो तुरंत इलाई को वहाँ से ले गई। वे खिलौने के फैक्ट्री में एलेक्स से मिलने गई। जब वो और इलाई वहाँ पहुंचे तो उसने देखा कि एलेक्स के सभी कर्मचारी जॉब छोड़ चुके थे। एलेक्स ने उसे बताया कि क्या हुआ था। अपने पति को शांत करने के लिए जोई ने सुझाव दिया कि वे घर गिरवी रख दे। हालांकि यह पता चला कि एलेक्स ने उसके जानकारी के बिना घर को गिरवी रख दिया। बात यह है कि एलेक्स ने उसे बिना बताए ऐसा किया था, जिससे वो बहुत निराश हो गई थी और उसे वहां अकेला छोड़ के चले गए। जब वो लोग घर पहुंचे, इलाई ने जोई से पूछा कि क्या वो अभी भी एलेक्स से प्यार करती है। जो कुछ भी हुआ उसके बाद जोई कोई आंसर नहीं दे सकी। अगले दिन जोई इलाई को स्कूल ले गई। इलाई ने जोई को भरोसा दिया कि वो ठीक हो जाएगी, लेकिन थोड़ी देर बाद इलाई ने टैक्सी किया और क्लास छोड़ दी। फिर वो एलेक्स के फैक्ट्री में गया। वहाँ सो रहे एलेक्स को इलाई ने जगाया। फिर उसने पूछा कि वो वहाँ क्या कर रहा था। इलाई ने उसे बताया कि वो उसके काम में मदद करने के लिए आया था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उसे मदद की बहुत जरूरत है। लेकिन एलेक्स ने कहा कि उसे किसी से मदद की जरूरत नहीं है। फिर वो इलाई को वापस घर ले गया। जब वो घर पहुंचे तो इलाई के स्कूल से गायब हो जाने के कारण जोई थोड़ा गुस्सा करती है। कुछ ही समय बाद उसका गुस्सा शांत होता है, क्योंकि पता चला कि इलाई ने उसके लिए चुपके से खाना ऑर्डर किया था। साथ में खाना खाने के बाद आखिरकार वो शांत हो गए। जाहिर तौर पर इलाई ने ऐसा करने का उद्देश्य था एलेक्स और जोई दोनों को फिर से एक साथ लाना। उसी समय एलेक्स और जोई एक दूसरे से अधिक शांति से बात करने लगे। एलेक्स ने उन्हें मुसीबत से बाहर निकालने का वादा किया। कुछ ही देर बाद वो ताजी हवा लेने के लिए बाहर चले गए, लेकिन उसी समय मिस्टर पॉर्स डोर से उनके परिवार को देख रहे थे। जोई के अपने कमरे में जाने के बाद एलेक्स घर से बाहर आए और मिस्टर पॉर्स के पास पहुंचे। फिर उन्होंने बात की। ऐसा लग रहा था कि जैसे वे एक दोनों को पहले से जानते हैं। मिस्टर पॉर्स ने इलाई को अपने प्लान में जल्दबाजी न करने की सलाह दी। पता चला एक दूसरे को जानने के अलावा वे दोनों एलेक्स और जोई के लिए कुछ प्लान बना रहे थे। अगले दिन एलेक्स की कंपनी के इन्वेस्टर मिस्टर जॉन उससे मिलने फैक्ट्री में आए और उनसे फैक्ट्री बेचने के लिए कहते हैं, लेकिन ऐसा लगा कि एलेक्स इसे स्वीकार नहीं कर सकते थे, क्योंकि कंपनी उनके पिता की विरासत थी। अगर उन्होंने कंपनी बेचने का फैसला किया तो उनके पिता बहुत निराश होंगे। एलेक्स जो निराश महसूस कर रहे थे, तुरंत अपने दिल के बाद अपने समस्या बताने के लिए अपने पिता के कब्र पर गया। लेकिन कुछ ही देर बाद मिस्टर पॉर्स आए। शुरुआत में एलेक्स को मिस्टर पॉर्स से परेशानी महसूस हो रही थी, लेकिन बाद में पता चला कि मिस्टर पॉर्स कुछ सिखाने के लिए वहां मौजूद थे। मिस्टर पॉर्स ने उन्हें एक पुरानी कहावत सुनाई, राख से सफलता की गुलाब उगते हैं। ये अनुभव करने के बाद एलेक्स अपने पीड़ा से जाग गया। कब्रिस्तान से निकलने के बाद एलेक्स कुछ तनाव दूर करने के लिए स्क्वैश खेलने अपने दोस्त के पास चले गए। उसके बाद वो अपने पत्नी से मिला। उससे इलाई को फैक्ट्री में आने के लिए कहा। यह सुनकर जोई खुश हो गई, क्योंकि आखिरकार एलेक्स ने इलाई को स्वीकार करना शुरू कर दिया था। इसके कुछ समय बाद इलाई फैक्ट्री में गया और एक खिलौना हेलीकॉप्टर के साथ खेलने लगा। खिलौना को शुरू में पहले ऊपर नीचे करने के लिए बनाया गया था, लेकिन इलाई किसी भी दिशा में घुमाने में कामयाब रहे। उन्होंने पूछा कि इलाई ऐसे कैसे कर पा रहे थे, तो इलाई ने जवाब दिया कि शुरू से ही खिलौने को सभी दिशाओं में उड़ाने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसे समझे बिना निर्माता ने गलती से सर्किट बोर्ड पर स्विच को निष्क्रिय कर दिया था, ताकि खिलौना केवल ऊपर नीचे उड़ सके। इसके कुछ देर बाद इलाई ने दीवार पर लेगोलैंड पोस्टर देखा। यह पता चला कि एलेक्स वास्तव में वहां जाना चाहता है, लेकिन दुर्भाग्य से उसके पास वहां जाने के लिए समय नहीं था। अगले दिन एलाई कहीं जाने के लिए तैयार हो रहा था। जब जोई ने पूछा कि वो कहाँ जा रहा है, तो एलाई ने कहा कि एलेक्स उसे अपने प्लान के बारे में शायद बताना भूल गया होगा। उसके बाद एलाई एलेक्स से भी मिले, जो फैक्ट्री में सो रहा था। उसके बाद जोई भी आई, जो अपने साथ कुछ सामान ले गई थी। एलेक्स और जोई दोनों को लगा कि एलाई ने उनके साथ कोई मजाक किया। घंटों तक गाड़ी चलाने के बाद एलेक्स को फाइनली यह एहसास हुआ कि एलाई ने उन्हें लेगोलैंड जाने के लिए बोला है। एलेक्स इस बात से सरप्राइज था कि एलाई ने उसके और जोई के लिए क्या प्लान बनाया था। जब वे पहुंचता है तो उन्होंने तुरंत वहाँ के हर सवारी को आजमाया। उन्होंने लेगो ट्रेन, लेगो गाड़ी आजमाया, यहाँ तक कि इलाई के लिए खिलौना लाइसेंस भी बनाया। सभी सवारी आजमाने के बाद इलाई उन्हें आइसक्रीम के लिए ले गया। कुछ समय के लिए इलाई उनके सभी समस्या को भुलाने में, उनकी मदद करने में कामयाब रहे। उन्होंने वास्तव में वहाँ अपने समय का आनंद लिया और उन दोनों को खुश करने के लिए एक साथ लाने का इलाई का कोशिश सफल रहा। अगली सुबह सीढ़ियों के नीचे से आ रहे पियानो की आवाज से वे आश्चर्यचकित हो गए। पता चला कि उस दिन सुबह इलाई पियानो बजा रहा था।
अचानक एलाई के खेल ने उन्हें अपने बच्चों की याद दिला दी। आखिरकार जोई ने यह बताना शुरू कर दिया कि वो क्या छुपा रहे थे। इस पूरे समय में ये पता चला है कि एलाई के घर आने से पहले उनके और एक बेटा था उसी उम्र का, जिसका नाम सैमुअल था। एलाई को अपने बेटे के बारे में बताने और उसे अपने बेटे की तस्वीर दिखाने के बाद जोई उसे एक कमरे में ले गया, जिसे उसे खोलने से मना किया गया था क्योंकि वहाँ उसके बेटे की यादें थी जिसे वो जीवन भर खुद को दोषी मानते रहे। 2 साल पहले वो कमरा कभी सैमुअल का कमरा था। खिड़की से बाहर देखते हुए जोई को हमेशा वो दुर्घटना की याद दिलाता है जिससे उसके बेटे को उससे छीन लिया गया था। उस दिन वो और सैमुअल सड़क पर चल रहे थे, तभी सैमुअल के बॉल सड़क के बीचों बीच चले गई। सैमुअल ने बॉल पकड़ने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से सामने से आ रही एक कार ने सैमुअल को टक्कर मार दी और उनके जान चले गए। उस दिन के बाद जोई खुद को कभी माफ नहीं कर पाई। इसके बाद वो अपने बेटे का पसंदीदा गुड़िया को लेकर उसके कब्र पर गए। एलेक रोया। जोई और एलाई के सामने अपना सारा दिल का दुख बताया। उन्हें पता चले बिना मिस्टर पॉर्स वहाँ थे, दूर से उन्हें देख रहे थे। उस रात एलेक घर से बाहर अकेला था। तभी अचानक उसके नजर बहुत सारे जुगनुओं पर पड़े। वो जुगनुओं की ओर चला और एक बार फिर से मिस्टर पॉर्स से मिला, जो वहाँ के एक बेंच पर बैठे थे। पिछली बार की तरह जब वो मिले थे, मिस्टर पॉर्स ने एलेक को सलाह दी थी। उन्होंने कहा कि कभी कभी अतीत को छोड़ना कठिन होगा, लेकिन जीवन का आनंद लेने और भविष्य को पकड़ने में किसी को अतीत छोड़ना होगा, चाहे ये कितना भी कठिन क्यों ना हो। यदि कोई अतीत में फंसा रहेगा तो वो सुंदर भविष्य का आनंद नहीं ले पाएगा। ये सुनने के बाद एलेक प्रेरित हुआ और उसने ये स्वीकार करने की कोशिश की कि अतीत में उसके और उसके पत्नी के साथ क्या हुआ था। अगले दिन एलेक ने एलाई को मैट्रियस का गुड़िया के साथ खेलते हुए देखा, जो उसने उसे पहले दी थी। जब एलाई ने छोटे गुड़िया को बड़े गुड़िया में डाला तो अचानक एलेक को एक आइडिया आया। वो तुरंत फैक्ट्री में गया और कुछ डिजाइन किया। उन्होंने डिजाइन मॉडल के बारे में एलाई की राय ली और बहुत सारे आइडिया को फेल करने के बाद एक आइडिया एलाई को बहुत पसंद आया। कुछ दिनों बाद एलेक ने एलाई को इन्वेस्टर से मिलकर उन्हें प्रोडक्शन का विचार बताने और उन्हें समझाने के लिए दिखाया। इलेक्ट्रॉनिक खिलौने का प्रोडक्शन के साथ कॉम्पीट करने में सक्षम होगा। ये एलाई द्वारा थोड़े प्रस्तुति के बाद उन्होंने प्रोडक्शन का खुलासा किया, जिसे उन्होंने और एलेक ने मिस्ट्री बॉक्स नाम दिया। मिस्ट्री बॉक्स में 5 खिलौने होंगे, लेकिन इसका कीमत 3 खिलौने का होगा। कोई नहीं जानता है कि इसके अंदर क्या होगा और उपभोक्ता के जिज्ञासा से उन्हें प्रोडक्शन खरीदने पर मजबूर कर देगा। इसके अलावा क्रिसमस आ रहा था और बहुत से लोग क्रिसमस उपहार खरीदना शुरू कर देंगे। एलाई की प्रस्तुति सुनाने के बाद निवेशक उत्पाद में दिलचस्पी लेने लगे और उन्होंने बड़ी मात्रा पर प्रोडक्शन खरीदने का फैसला किया। इन्वेस्टर के साथ बैठक करने के बाद वो जश्न मनाने निकल गए और मौज मस्ती की। एलेक ने एलाई को अपना बेटा मानना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि उसे डैड कहने के लिए भी कहा, जिसे सुनकर जोई को बहुत अच्छा लगा। क्रिसमस के अगले दिन शाम को एलेक जोई और एलाई को सैर कराने ले गए और उसने मिस्टर पॉर्स को पार्क में सोते हुए देखा। फिर उन्होंने मिस्टर पॉर्स को क्रिसमस के पूर्व संध्या पर एक डिनर के लिए इन्वाइट किया। फिर उन्होंने कई सुपरमार्केटों में अपनी यात्रा जारी रखी और देखा कि एलेक के प्रोडक्शन वहाँ अच्छे तरह से बिक रहे थे और कई बच्चों ने उनका आनंद लिया। उस दिन के बाद वो घर वापस आ गए और मिस्टर पॉर्स का अपना घर में स्वागत किया। एलेक ने मिस्टर पॉर्स को नहाने को बोला और जब वो खुद को साफ कर रहे थे, अचानक जोई को कुछ अजीब महसूस हुआ। सोचा कि उस समय वो खराब महसूस कर रही थी और शराब नहीं पी सकती। मिस्टर पॉर्स फ्रेश होने के बाद जोई ने बर्तन लाना शुरू कर दिया और उन्होंने एक परिवार के रूप में क्रिसमस के पूर्व संध्या का आनंद लिया। एलेक और एलाई ने गेस द प्रेजेंट खेला। मिस्टर पॉर्स के जाने से पहले जोई ने उन्हें कुछ पैसे दिए। उसे उसके लिए खेद महसूस हुआ क्योंकि उसके लिए मिस्टर पॉर्स ऐसे बच्चे से ज्यादा कुछ नहीं है जो अपने माता पिता से भटक गए। उसके बाद वो एलाई के कमरे में लौट आई और एलाई को सुला दिया। उस समय एलाई ने एक उत्पत्ति विज्ञान किताब को दिखाया जिसमें कहा गया था कि भगवान ने जो फ्रेज सुना है वही सैमुअल नाम का अर्थ है। जोई ने उसे सोने के लिए कहा और उसे अपने लिटिल एंजल कहा। अचानक एलाई ने पूछा कि क्या वो एंजल पर विश्वास करती है। उसके बाद जोई बाहर आए और अपने पति से मिली। उसने उसे एक क्रिसमस उपहार दिया और जब एलेक ने उपहार खोला तो पता चला कि ये जोई की प्रेगनेंसी टेस्ट का रिजल्ट है, जिससे पता चला कि जोई गर्भवती थी। ये देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई क्योंकि वो वर्षों से ये पल का इंतजार कर रहे थे और उनका प्रयास वेस्ट नहीं गया। लेकिन वे इस बात से कंफ्यूज थे कि एलाई को ये समाचार कैसे बताए। उनके जाने बिना एलाई ने उनके सारी बातचीत सुन ली थी। अगले दिन जब उन्होंने एलाई को जगाना चाहा तो उन्हें अनाथालय से एक फोन आया कि एलाई नाम का कोई बच्चा उनके लिस्ट में
है ही नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि एलाई के तस्वीर वाला दस्तावेज खाली है। जोई ने तुरंत खिलौना लाइसेंस देखा जो उन्होंने कुछ समय पहले मिला था और निश्चित रूप से एलाई की तस्वीर अचानक से गायब हो गई। तब उसे लगा कि सब कुछ उसके लिए प्लान था। जब वो एलाई के कमरे में गई तो उसे वो कहीं नहीं मिला, केवल एक फेयरवेल लेटर मिला जो एलाई ने उसके लिए छोड़ा था। लेटर में एलाई ने उनसे सारा दर्द भुलाकर खुशियों का स्वागत करने का कहा। जोई को कल रात एलाई के शब्द याद आए कि भगवान ने उनके प्रयास सुन ली थी। कुछ महीने के बाद जोई ने एक बेटी को जन्म दिया। उस समय उसे ऐसा लगा कि एलाई वहां था, उनसे मिलने के लिए वापस आया था। एलाई एक नन्हे परे की तरह था जो उन्हें खुश करने के लिए और उनके शादी जो लगभग खत्म हो गया था उसे बचाने आया था। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर होती है खत्म। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप लाइक कमेंट कीजिए और ऐसे टाइप की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।